प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन को अपने मन को लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। एफिसी का पुस्तक, उसका अध्याय 5 और उसके 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मनुष्य का जीवन मौसम के समान है। वो प्रति क्षण, प्रतिपल, प्रति समय बदलता रहता है। जैसे हम भारत में रहने वाले लोग, हमारे देश में मुख्य रूप से तीन समय पर तीन प्रकार के मौसमें आते हैं। ठंड आता है, बरसात आता है, गर्मी आता है। परमेश्वर के लोगों, अभी बरसात का मौसम है, फिर थोड़े दिन के बाद ठंड का मौसम आएगा और फिर थोड़े दिन के बाद फिर गर्मी का मौसम। जब बरसात आता है तब भी मन में खिन्नता होती है कि चारों तरफ गंदगी है। जब ठंड आता है तो चारों तरफ ठंड है, और जब गर्मी आता है तो चारों तरफ गर्मी है। यानी किसी भी मौसम में हम हर्ष के साथ उसका स्वागत नहीं कर पाते, कहीं न कहीं उसके नकारात्मक तथ्यों को ज्यादा देखते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, जब आपके जीवन में बुरे दिन हो, बुरे दौर हो, ऐसे समय में सावधानी पूर्वक चलें, ये देखें कि मेरा जीवन कैसा है। वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। प्रभु के लोगों, बाइबल हमें आश्वासन देता है। प्रभु का वचन कहता है, विशेषकर अगर आप इब्रानी 13 अध्याय 5 और 6 में तो लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो प्रभु के लोगों, एक आश्वासन तो है, परंतु इन सब बातों में सावधानी बरतना आवश्यक है। दानियल के जीवन में जब बुरा दौर चालू हुआ, जब दानियल को सिंह के माद में डाला जाना तय हुआ, दानियल ने क्या किया? क्या वो अपना जगह छोड़कर भागा? नहीं। क्या वो राजा के सामने झुका? नहीं। क्या उसने उन लोगों की बातों को मान लिया जो उसे राजा के सामने झुकाना चाहते थे? कदापि नहीं। पर इसके विपरीत जब उसके जीवन, जब बुरा दौर चालू हुआ, बुरा समय चालू हुआ, उसने प्रार्थना करना चालू कर दिया। सिंह के माद में जाकर लोग चित्कार, डर, भय, चीखना, चिल्लाना, यानी सिंह के माद को, सिंह के गुफा को देखकर लोग डरते हैं और उसी समय सरेंडर कर देंगे। लेकिन दानियल ने ऐसा नहीं किया। दानियल ने प्रार्थना किया, परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने अपने अप्रोच नहीं लगाया, उसने राजा के साथ सेटलमेंट नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, और इसी स्वभाव के कारण दानियल का पद ऊंचा किया गया। सिंह ने अपना मुंह बंद रखा और परमेश्वर अपने दूत को भेजकर अपने दास की रक्षा की। जब आपके जीवन में बुरा दौर आए, आप क्या करते हैं? दानियल के जीवन को जरा देखिए, उसने ऐसा किया। अंधे के जीवन में जब बुरा दौर चालू हुआ, लोगों ने उसे भीख मांगने के लिए बैठा दिया। उस अंधे ने पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, और उसके जिन पर दया की गई, सृष्टिकर्ता प्रभु ठहर गए और उसे बुलाकर उसे चंगा करके उसे आशीषित कर दिया। परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपके जीवन में जब बुरा दौर चालू होता है, जब कोरोना का काल है, लॉकडाउन है, परिस्थितियां बिगड़ी हुई है, दुर्दशाएं हो गई है, घर का किस्त नहीं पटा, किराए नहीं पटे, रोना पीटना, आंसू है और घर में पीड़ा परेशानी है, जब लोग आपके खिलाफ में हैं, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके सगे भाई बंधु, ऐसी बुरी दशा में आप क्या करेंगे? यूसुफ को उसके ही अपने ही लोगों ने गड्ढे में डाला और अंततः आज वो जेल में, जिसकी सेवा किया, जिसके लिए ईमानदारी के साथ उसने परिश्रम किया, आज उसी की पत्नी ने उसे जेल में डाल दिया, उसी की पत्नी ने। पर ऐसे दशा में जबकि यूसुफ जेल में है, उसने क्या किया? उसने कैसा जीवन बिताया? बाइबल कहती है, वो परमेश्वर की भक्ति में था और वचन में लिखा, यहोवा उसके साथ था। परमेश्वर के लोगों, जब आपके जीवन में दुख, पीड़ा, तकलीफ आता है, आप क्या करते हैं? बहुत बार जब हमारे जीवन में तकलीफ आता है ना, सच्ची बात है, प्रार्थना बंद हो जाता है, मन निराश हो जाता है। और कई बार हम कोसते हैं कि प्रभु जी, हमने इतना प्रार्थना किया, आपके चर्च के लिए दान भी दिया, पास्टर के लिए भी दिया, सब कुछ किया, पर क्या मिला? और यही वो जगह है जहां हम अपनी आशीष को पाते पाते खो देते हैं। यही वो जगह है। पर इसके विपरीत अगर हम कहते कि परमेश्वर धन्यवाद, तो इस बुरी दशा में अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करेगा, सच में आप आशीषित होते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, बाइबल में ऐसे कई चरित्र हैं जिन्होंने परमेश्वर को दुख में, क्लेश में, अपने जीवन के बुरे दौर में स्मरण किया और वो आशीषित हुए। स्तफनुस को पूरे लोग पत्थर लेकर दौड़ा रहे, मार रहे हैं, उसने सॉरी नहीं बोला, उसने नहीं कहा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं यीशु का प्रचार नहीं करूंगा, मैं यीशु के संदेश को नहीं सुनाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। उसने घुटने टेके और कहा, हे पिता, मैं अपने प्राण को, अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। घोषणा कर दिया कि देखो, सिंहासन के दाहिनी और मनुष्य के पुत्र के समान कोई खड़ा है, मेरा यीशु खड़ा है। हालेलुया। और उसने मसीह को देखा, उसने क्रिस्तुस को, उद्धार करता यीशु को देखा।
परमेश्वर के लोगों, यदि आज आप दुख, पीड़ा, महामारी के दौर से, बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं, अपनों को खोया है, पीड़ाओं के माहौल से होकर गुजरे हैं, ये समय है कि आप अपने हाथ को उठाकर अपने परमेश्वर को स्मरण करें और उससे कहें कि प्रभु तू मेरी सहायता कर। मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे दुखों से होकर गुजर रहे हैं, कई ऐसी चीज़ें जिसको आप किसी को बता नहीं सकते। यही समय है आज की सुबह कि हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर तो मेरी सहायता कर। चाहे आप दानियल की परिस्थिति में हो, चाहे वो अंधे के समान आप रास्ता ढूंढ रहे हो, रास्ता नहीं मिल रहा है, चाहे हो सकता है यूसुफ के समान कि मैं बंदीगिरी में डाल दिया कि मेरा कोई छुड़ाने वाला नहीं, या हो सकता है आप पतरस के समान भंवर के बीच में फंस गए हैं। ऐसी दशा में प्रभु को पुकारिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और एक दिन आप गवाही के साथ लौटेंगे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियजनों को आशीष दे जो इस वीडियो, इस संदेश को देखते हैं, ये सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाए प्रभु, और जीवन के निराशा में, नकारात्मक चीज़ों में, आंसू के दौर में प्रभु तो इनका सहायक बन, इन्हें ऊंचा उठा, इन्हें सम्मानित कर, इनके परिवार को आशीषित कर प्रभु, और इनके आंसुओं को पोंछ पिता, आप इन्हें आशीषित करें पिता। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की प्रेस।